मधुबन से संदेश है। नॉलेजफुल बन, हलचल की परिस्थितियों में अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ। नॉलेजफुल बन मतलब ज्ञानी बनो। हलचल वाली परिस्थितियां तो आएंगी बाहर से, लेकिन अचल अडोल रहो, एक रस स्थिति अपनी बनाओ। निमित्त टीचर्स तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों प्रति शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले ड्रामा के ज्ञान की शक्ति को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर अपनी अचल अडोल और एकरस स्थिति बनाने वाले निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें ईश्वरीय मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। समाचार है, शांतिवन में चली हुई वार्षिक मीटिंग बड़े उमंग उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस मीटिंग में देश विदेश के करीब 2100 भाई बहनों ने भाग लिया। 2026-27 के लिए विशेष स्व उन्नति और विश्व कल्याण की सेवाओं के सभी ने बहुत अच्छे प्लान बनाए। अभी अपने यज्ञ को 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सबके अंदर यही उमंग दिखाई दिया कि सेवाओं के 90 प्रोग्राम करके हमें अपना तन मन धन समय शक्ति सब विश्व कल्याण की सेवा में सफल करना है। तो ये जो वर्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 जो वर्ष है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दुनिया में हलचल बहुत बढ़ने वाली है आणि 90 वर्ष पण पूर्ण झालेले, तर त्या निमित्ताने सगळीकडे प्रोग्राम्स वेगवेगळ्या प्रकारे ठेवण्याचा प्लान है। तो इस बड़ी मीटिंग के पश्चात 2 दिन के लिए मुख्य टीचर्स बहनों ने मई जून और जुलाई ये 3 मास विशेष मन और मुख का मौन रख तपस्या द्वारा अपने मनोबल को बढ़ाने तथा विशेष मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने का संकल्प लिया। तो 3 महीने महत्वपूर्ण बड़ी जो हमारे वरिष्ठ बहनें थी वो बैठी और 3 महीने हमें कुछ स्पेशल योग तपस्या करनी चाहिए, ये उन्होंने निश्चित किया सबके लिए। मीठे बाबा की हम बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि बच्चे अब स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रख बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाएं, ताकि समय पर परमात्मा टचिंग को कैच कर सके। तो बाबा की आशा क्या है? बाबा कहता है कि मैं तो टचिंग देता हूँ, लेकिन आपकी कैचिंग पावर कम है। माया आपकी कैचिंग पावर का जो रिसीवर है उसका बटन बंद कर देती है, इसलिए मेरी टचिंग आपको कैच नहीं करते आती है। तो उसके लिए बाबा क्या कहता है कि आपको व्यर्थ से दूर रहना है। ये व्यर्थ की जो माया है, विकारों की माया नहीं है ब्राह्मणों में उतनी, लेकिन व्यर्थ की माया है। तो ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनसे हमको मुक्त होना है। बुद्धि स्वच्छ रहेगी तो बाबा जो संकल्प देगा कि अभी ये करो, अभी ये कर लो, अभी ये करना है, वो हमको कैच करते आएगा। हम वैसा करेंगे। बाबा ने टच किया, हमने कैच किया, तो उसमें हमारी सफलता है और अच्छा ही होगा। तर कॅचिंग पॉवर वाढवण्यासाठी आपल्याला मन बुद्धीला स्वच्छ ठेवायचं आहे, व्यर्थपासून मुक्त ठेवायचं आहे। तो अब ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो जो 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां टिका सके। ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होनी चाहिए, जो कंट्रोल आ जाए मन बुद्धि पर, हम शासन करें, ऐसा मन बुद्धि पर कंट्रोल करे तो जहां टिकाना चाहे उसको वहां हम टिका सकते हैं, अगर कंट्रोल आ गया तो। इसके लिए बीच बीच में अपने संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करना। तो बीच बीच में उसके लिए संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। संकल्प चल रहे हैं, चलने नहीं देना है उसको।
स्टॉप करना है, बाबा में मन लगाना है, ज्ञान का चिंतन करना है तुरंत। अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित होणे का अभ्यास करना बहुत जरुरी आहे। आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की मी कोण आहे याचा अभ्यास। मी कसा आहे, ओरिजिनल स्वधर्म काय माझा, शांती, प्रेम, सुख, आनंद, तर त्याच्यामध्ये टिकायचं, त्या स्थितीमध्ये राहायचं। क्योंकि समय अनुसार दुनिया में अनेक प्रकार की हलचलें बढ़ती जा रही है। चारों तरफ तनाव व भय का वातावरण है। प्रकृति भी सब तरफ अपना विकराल रूप दिखा रही है। तो अंतिम समय के सारे नज़ारे हैं। दुनिया में हलचल बढ़ती जा रही है, चारों ओर भय का वातावरण है। तो और प्रकृती, निसर्गाचे 5 तत्व पण आपलं अकराळ विकराळ रूप दाखवायला त्यांनी सुरुवात केलेली है। तो इन सब परिस्थितियों में बाबा के बच्चों की स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहे, उसके लिए हर एक को अभी सर्व शक्तियों से संपन्न नॉलेजफुल बनने की आवश्यकता है। तो हम बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पास हमारा जन्म हुआ है, उसके घर में रहते हैं, उस परिवार के हम मेंबर बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो इस परिस्थिति में मेरे बच्चे सदा अचल अडोल एक रस रहे, सर्वशक्तियों से संपन्न रहे, ज्ञानी बनकर रहे, इसकी आवश्यकता है। अभी अनुभवी बन औरों को भी अनुभव कराने का समय है। खुद भी अनुभव करना है, दूसरों को भी अनुभव कराना है। मतलब हम अनुभव कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसका अनुभव अंदर ही अंदर हमारा होते ही रहना चाहिए, उस योगयुक्त स्थिती में रहते हुए बाबा से कनेक्ट होकर। आणि त्याचा अनुभव दुसऱ्यांनी करायला लावायचा है किंवा तशी वायब्रेशन, दोन्ही प्रकार उनको सिखा समझा सकते हैं और दूसरा हमारे वाइब्रेशन से उनको अनुभव हो जाए, उनको शांति मिल जाए। इसलिए सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को भी समर्थ बनाना है। अब कोई भी निर्बलता का संस्कार स्वयं में न हो। हम सर्वशक्तिवान की संतान है, हमारे अंदर कोई निर्बलता नहीं होनी चाहिए, कोई कमजोरी नहीं, कोई प्रकार की मन में भी कमजोरी नहीं, और शरीर की कमजोरी भी आत्मा पर अफेक्ट ना करे। शरीर की कमजोरी अपनी जगह पर है, मैं आत्मा सशक्त हूँ, मैं आत्मा बलवान हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। तो वो शक्ति के वाइब्रेशन शरीर को भी शक्तिशाली बनाते जाए, ये ध्यान हमें रखना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कैसा भी दर्दनाक वायुमंडल देखकर घबराना नहीं, सदा निर्बल रहना। कैसे भी सीन आएंगे हमारे सामने, हम आत्मा है, हम आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान है। कोई कुछ भी हो रहा है सामने, वो सामने वाली भी आत्मा है। शरीर तो एक वस्त्र है, वस्त्र फट सकता है, वस्त्र को कुछ हो सकता है, वस्त्र को कुछ लग सकता है, और उस वस्त्र में है हड्डी मांस खून, तो वो निकल भी सकता है। खून निकला रहेगा, नदियां बहेंगी बाहर, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ बहुत भयंकर एक्सीडेंट होगा, कुछ बम विस्फोट होगा, उसमें कुछ होगा। बाबा कहते हैं आगे ये सब कुछ होना है। बाबा ये चित्र, हम जैसे बाबा कह रहे हैं वो चित्र देख लेना है अभी, तो जब सामने देखेंगे हमको उसका डर नहीं लगेगा। ये बाबा क्यों बताता है हमको, क्योंकि हम तैयार रहे उसके लिए, वो होने वाला है सब कुछ। तो बाबा कहता है कि बच्चे कैसा भी दर्दनाक वायुमंडल देखकर घबराना नहीं। खूप भयानक, आता आपण बघतो ऍक्सिडेंट होता तर किती भयानक होतात। एका फॅमिलीचे 10 जण जात आहे, 5 जण जात आहे, कोणाचा चुराडा होतो, कोणाचे तुकडे पडतात, काय काय होतं। बाबा कह रहे घबराना नहीं, अनेक कारण है उसके, और घबरा के क्या करेंगे, उस समय मदद करनी है हमको। और हमें वो घबराना मतलब हम सारे खराब केमिकल, जो डर वाले केमिकल है, वो हम ब्रेन में तैयार कर रहे हैं, शरीर में जा रहे हैं, वातावरण में फैल रहे हैं। और हम भगवान के सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हमको इस वातावरण को पावरफुल बनाना है, कमजोर नहीं बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा कहते हैं अभी बिल्कुल निर्भय रहना, कुछ नहीं हो सकता है किसी को। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता, खरोच भी नहीं आ सकती है, कोई छोटी खरोच भी नहीं आ सकती आत्मा को कभी भी।
तो इसलिए घबराना नहीं, ये बाबा हमें आगे के लिए तैयार कर रहा है। सदा निर्भय रहना, कोई भी समाचार सुनते देखते ड्रामा की बनी हुई भावी पर अडोल रहकर अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शांति और शक्ति की सकाश देते रहना हमारा क्या कर्तव्य है। कोई भी समाचार सुना देखा, कुछ भी कितना भी भयानक हो रहा है ते मिसाईल्सचं जर बघितलं आपण तांडव किती भयानक आहे, कसं ज्यांच्यावरती पडती त्यांना काय होत असेल कसं, पण बाबा म्हणताय ये ड्रामा की भावी है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो भी कोई हिसाब किताब बने हुए उस अनुसार वो, आता समजा कोणावरती काही अटॅक झाला तो वो बिलकुल असा जळून खाक झाला, एका मिनिटामध्ये त्याचा कोळसा झाला, ते आत्मा तर नाही जळणार आहे, आत्मा तर जळणार नाहीये, तिचे 1 मिनिट तिला जी सजा मिळाली, खूप काही विकर्म तिचे दग्ध झाले त्याच्यामध्ये, शरीर को कुछ हुआ, आत्मा तो सेफ चली गई उसमें से। तो उस समय बिल्कुल आत्मिक स्थिति रखनी पड़ेगी। अगर देहभान रहेगा तो डर लगेगा, कुछ भी बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक कुछ भी हुआ किसी के साथ, कितना भी भयानक हुआ, लेकिन वो शरीर को कुछ होगा, आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल हे बिल्कुल पक्का करून टाकायचं आपण। तो ड्रामा की और भावी बनी हुई है, उस पर अडोल रहना है, अपनी शक्तिशाली, हम सुन ही इसलिए रहे हैं, हम बाबा के बच्चे इसीलिए बने हैं कि हम दुनिया को मदद कर सके आगे चल के। उनके पास ये टेक्निक नहीं है, उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिली है, बिना ट्रेनिंग वाले सब रहे तो कौन किसको मदद कर पाएगा, कौन किसको अच्छे वाइब्रेशन दे पाएगा। इसलिए बाबा हमको ट्रेन कर रहा है, बाबा हमको तैयार कर रहा है, और जितना हम इन बातों को अंदर लेंगे उतना हमारी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो उस समय बाबा कहते हैं आपको अडल रहना है और अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, बिल्कुल मजबूत स्थिति द्वारा शांति और शक्ति की सकाश देते रहना। मतलब ऐसे नहीं की बरं झालं त्याचे पाप नष्ट झाले बिचाराचे, एका मिनिटात सगळं त्याचं धुवून निघालं सगळं, बरं झालं असं नहीं। वो हमको समझना है, नहीं डरना है इसलिए, या फिर उसमें हमको स्थिर रखना है अपने आप को इसलिए, वो समझना है। लेकिन उस समय हमारा कर्तव्य है कि वो आत्मा जो जा रही है, ऐसी परिस्थिति में उसको शरीर छोड़ना पड़ा तो अशांत होके गई, तकलीफ हुई होगी उसको, गई सेफ गई, सुरक्षित गई, लेकिन उसको तकलीफ तो हुई होगी। आत्मा ने भुगता 1 मिनट, फिर छोड़ के गई, तो इसलिए उसको शांति की जरूरत है, वो आगे जाएगी तो उसको मेरी शांति की जरूरत है, उसको शक्ति की जरूरत है, तो वो देना है। ऐसे नाही की बरं झालं म्हणजे बिलकुल घाबरायचं नाही, स्थिर राहायचं म्हणजे चांगलं झालं, त्याला त्याची अद्दल घडली, त्याला खूप करत होता, असं तसं करत होता, तो ऐसा नहीं, वो हम बच्चों का काम नहीं। वो ड्रामा देख लेता है, कर्म सिद्धांत की ऑटोमेटिक मशीनरी बनी है, उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। लेकिन हम ईश्वरीय संतान हैं, हम देवता बनने वाले बच्चे हैं, तो हमारी रहम की दृष्टि होनी चाहिए। सिर्फ स्थिर रहना, इसलिए बाबा हमको कहता है कि उसमें आप हलचल में मत आओ। अब किसी भी प्रकार के प्रश्नों में उलझने के बजाय अभी वो समय नहीं है कोई प्रश्नों में अपने आप को उलझा के रखना। मतलब जो जीवन के प्रश्न है, जे देहाच्या हिशोबाने प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात कन्फ्यूज व्हायचं आता नहीं है। अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर हर दृश्य को साक्षी दृष्टा बन देखते शुभ भावना की किरणें देनी है। इससे में उलझना नहीं है, कोई भी दृश्य दिखा साक्षी दृष्टा बनकर शुभ भावना की किरणें देनी है, शांति शक्ति की सकाश देनी है। ऐसी अनेक मधुर शिक्षाओं से बाप दादा हम बच्चों का श्रृंगार करते रहते। तो ऐसी शिक्षाएं बाबा हमको देता रहता है मुरली से। बाबा की यह शिक्षाएं ही हम सबकी रक्षा करती है। बाबा की शिक्षा हम सबकी रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? हम आत्मा की। आत्मा को बाबा सुरक्षित बना रहा है, आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। तो बोलो, सभी बाबा के नूरे रत्नों सेवाओं के साथ साथ अपनी एक रस स्थिति बनाने का भी पूरा ध्यान है ना। जैसे बाबा ने मोहिनी दीदी के द्वारा स्टार्ट में ही
वो संदेश दिया था कि अभी जो 90 वर्ष हो रहे हैं तो प्रोग्राम करना है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो उसमें बाबा ने बताया था कि अनुभव भी करो शांति का, शक्ति का खुद, और दूसरों को भी कराओ। सिर्फ प्रोग्राम करना है, सेवा करनी है, बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, बड़ों बड़ों को बुलाना है, इनको बुलाना, उनको बुलाना, ये नहीं, लेकिन अपनी स्थिति देखो और उसका प्रभाव उन पर डालो, वातावरण को बनाओ, तब सेवा आपका भी कल्याण करेगी, उनका भी कल्याण करेगी। तो अभी सेवाओं के साथ साथ अपनी एक रस स्थिति बनाने का पूरा ध्यान हमें रखना है। म्हणजे काही परिस्थिती आली तर आपण बिलकुल स्वतःला स्थिर ठेवायचंय। तो जितना हो सके अब अंतर्मुखी रहो, एकांतवासी बन, एकाग्रता का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर दूसरों को नहीं देखना है, उनका अपना पार्ट है। मैं आत्मा हूँ, बाबा से कनेक्टेड, अपने आप को देखना है। अपने सारे कर्मेंद्रियों से हमें सेवा ही करनी है, बाबा को देखना है, उनको शांत रखना है, कर्मेंद्रियों को भी। और एकांतवासी बाबा के साथ में रहते हुए एकाग्रता का अभ्यास करना है। एकाग्र करायचं मन बुद्धीला, बाबांच्या सोबत राहायचंय, बाबांवरती मन बुद्धीला स्थिर करायचंय। अच्छा, सबको बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके मोहिनी दीदी, मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी। अभी जो अभ्यास करना है उसके लिए संदेश है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा प्लेन बुद्धिबन, बाप दादा के हर प्लान को साकार में लाने वाले। ये बहुत युक्ति वाला शब्द है ये, सदा प्लेन बुद्धिबन, बाप दादा के हर प्लान को साकार में लाना। बाबा ने प्लान दिया, हमको करना है, प्लेन बुद्धि, अपनी बुद्धि उसमें मिलानी नहीं है। तो प्लेन बुद्धि बन, बाप दादा के हर प्लान को साकार में लाने वाले, सदा मन के मालिक बन, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा वायुमंडल में शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाने वाले सभी समर्थात्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। मीटिंग में, अभी मीटिंग में जो हुआ, मीटिंग में सभी के दिल की यही आवाज रही कि अब हम सबको अपने मनोबल द्वारा मनसा शक्तियों से सेवा करने के लिए विशेष तपस्या करनी है। आगे आने वाला जो भयंकर समय है, नाजूक समय, उस पर ही चर्चा हुई। इस यावेळी प्रत्येक वर्षी मीटिंग होत असते। सगळे वरिष्ठ जे झोनचे मुख्य आहे, जे इंचार्ज आहे त्या त्या जिल्ह्याचे, ते सगळे दीदी जात असतात। जे मुख्य बाई आहे ते बसत असतात सगळे। यावेळेला जी चर्चा झाली ती सगळे बाहेरचं जे वातावरण आहे, अंतिम समय जो आलेला आहे, आता त्याच्यामध्ये आपण काय करायला पाहिजे आपली स्थिती चांगली ठेवायसाठी आणि सेवेसाठी, त्याच्यावरच सगळी जी 3 दिवस 4 दिवस जी मीटिंग चालली असेल त्याच्यामध्ये सगळं हाच विषय होता। तर त्यातून हे निघालं कि अब हम सबको अपने मनोबल द्वारा मनसा शक्तियों से सेवा करने के लिए विशेष तपस्या करनी है। तो तपस्या करनी पड़ेगी, मन बुद्धि को तपाना पड़ेगा, बाबा की याद में रखना पड़ेगा, तो फिर हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम मनसा शक्तियों से सेवा कर पाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी मन की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी, मन स्वच्छ होगा, व्यर्थ मुक्त होगा, तो हम सेवा कर पाएंगे। मनसा सेवा का पार्ट अभी शुरू हो गया है। अभी मनसा सेवा करनी है सबकी। वाणी द्वारा किसी को समझ में नहीं आता है, मनसा सेवा करनी है, मुख के द्वारा थोड़ा सुनाना है, लेकिन जो सेवा करनी है मेन वो मनसा के द्वारा, वाइब्रेशन की सेवा। तो उसके लिए हमें विशेष तपस्या करनी है। प्यारे बाप दादा ने भी वर्तमान समय की नाजुक परिस्थितियों पर सबका ध्यान खिंचवाते हुए यही विशेष इशारा दिया है कि जो 2-3 मुरलियां चली अप्रैल मास में, उसमें बाबा ने यही इशारा दिया। नाजुक समय है अभी, उसमें विशेष इशारा बाबा ने दिया कि अब चारों ओर सभी सेवा केंद्रों को शांति कुंड, तपस्या कुंड बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि स्थान बना हुआ होता है बाबा का तो सबका ध्यान उधर जाता है, तो सभी आएंगे, आगे चल के आएंगे। जैसे मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सेवा स्थान पर आएंगे। उनके रिश्तेदार उनको बताएंगे आम्ही तिकडे गेलो तो ओम शांतीच्या केंद्रावरती चांगलं वाटलं, तो वो इधर रह के हमने बताते हुए भी वो नहीं आए। लेकिन वो जब आएंगे, हमारे बुलाने से आएंगे या किसी के कहने से आएंगे, लेकिन जब वो इस स्थान पर आएंगे उनको शांति मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए। तो इस स्थान को शांति कुंड, तपस्या कुंड बनाने की आवश्यकता है।
जो हमारा तपस्या भवन है ये हम सब का है, बाबा का है, बाबा का स्थान है, बाबा ने हमको निमित्त ये स्थान दिया है। इसको हमें इतना शक्तिशाली बनाना है अपने वाइब्रेशन से कि जो कोई भी यहाँ पर आए उसको अनुभव हो। जब हम योग में बैठे हैं तब हमको यहाँ पर वाइब्रेशन फैलाए, जब हम मुरली सुन रहे हैं यहाँ पर बाप दादा की शक्ति अपने अंदर ले रहे हैं, उनसे दृष्टि ले रहे हैं, जब मुरली सुन रहे हैं बाबा की दृष्टि में हम मुरली सुनते हैं, बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं, तो बाबा से ले रहे हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमें मिल रही है, इस वातावरण में जा रही है। तब मतलब हम सेवा ये मुरली सुनते समय भी यहाँ का वातावरण बना सकते हैं और स्पेशल योग भी करना है। तो इसी से ही अनेक दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं सहारा लेने के लिए आपके समीप आएगी। तो दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं दुनिया में ये सब ऐसे ही होने वाले हैं। सगळे दुखी, अशांत आणि परेशान आत्मे राहणार है। किसी के पास कुछ है या कुछ नहीं है या बहुत कुछ है, सब दुखी, अशांत और परेशान रहेंगे। वो हमारे पास सहारा लेने के लिए, अब जिसने यहाँ पर अनुभव कर लिया, यहाँ आ गया, एक बार बाबा के स्थान पर आ गया, उसने अनुभव कर लिया, तो वो जो हम जहाँ से आते हैं, हम यहाँ आते हैं, तो वो हमसे भी मिलने घर पे आएंगे कि हमको और बताओ कुछ, हमको और बताओ, हमने अनुभव किया वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हो वहाँ पर, क्या करना चाहिए, ये हमारे पास भी आएंगे, यहाँ आके भी बैठेंगे। ऐसा आगे चल के वो समय आ रहा है। तो म्हणून ही जबाबदारी आपण स्वीकारायची की आपल्याला इथलं वातावरण बनवायचं आहे। इथल्या वातावरणाचा एक एक कण, जो तपस्या भवनचा एक एक कोना, एक एक कोपरा, एक एक इथलं जे वातावरणाचा एक एक पॉइंट आहे, तिथं सगळी शक्ती भरायची, शांती भरायची। कोणी आलं, कोणताही अज्ञानी आला, किती विकारी, किती पतित आला, त्याला इथं आल्यावर शांती मिळाली पाहिजे। पहले वो कुछ भी करके आया है। अब बच्चों को अपने दयालु, कृपालु, रहमदिल स्वरूप को इमर्ज कर विशेष प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सकाश देने की सेवा करनी है। तो जैसे जैसे हमारी तपस्या बढ़ती जाएगी, हमारा दयालु, कृपालु, रहमदिल स्वरूप और भी निखरता जाएगा। हमें बिल्कुल, हम जा भी रहे रास्ते से तो हमको लगेगा भी ये वातावरण को मुझे सकाश दे रही। कहीं भी हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता है। इथून बाहेर पडलो, जे दिसतंय त्याला सकाश। तो क्योंकि सबको जरूरत है इस सकाश की, वो ढूंढ रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति में, पैसे में, गाड़ी में, बंगले में, वो ढूंढ रहे, नहीं मिल कहीं नहीं रहा है उनको। लेकिन हमारे पास है, हमारे पास बाबा से लिया हुआ सब कुछ है और बाबा से हम जितना लेते जाते बाबा बढ़ता जाता है। तो हमें बिल्कुल ये सेवा अभी करनी है। यहाँ का भी वातावरण बनाना है, हम जहाँ हैं वहाँ का भी वातावरण बनाना है, हम जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ का भी वातावरण बनाना है। तो शुभ राय है, सल्ला दिलेला आहे मधुबन वरून कि हर सेवा स्थान पर विशेष रविवार के दिन योग की अखंड साधना भट्टी का आयोजन किया जाए। पूरा दिन हर रविवार अखंड साधना भट्टी। अब जो बैठ सकते हैं, उन्होंने बैठना है वो बैठ सकते हैं। आपण सगळ्यांसाठी तर प्रोग्राम नहीं ठेवू शकत, मग असं वाटेल की आपलं मिस होता है काही प्रोग्राम है। अभी जो देखते हम, जैसा जैसा बाबा और कराएगा वैसे करेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो आया है। मई, जून, जुलाई 3 महीने के लिए ये डायरेक्शन है की रविवार के दिन योग की, म्हणजे आठवड्यातून एक दिवस, रविवार नाही तर आपण दुसरा पण काढू शकतो, पण रविवारी सगळीकडे ठेवायचं सांगितलं तर वातावरण सगळीकडे राहील। तो रविवार के दिन योग की अखंड साधना भट्टी का आयोजन किया जाए। आता आपण सुरुवातीला असं करू की एकदम लोड नको, किंवा मग काम आहे, मग लग्न, इकडे तिकडे जायचं, इकडे जायचं, हे करायचं, ते करायचं। तो हम रविवार के दिन क्या कर सकते हैं, अभी शुरुआत में रविवार के दिन सुबह की मुरली जो हम 7 से 8 रख सकते हैं, अव्यक्त मुरली होती है, 7 बजे स्टार्ट करेंगे और 6:30 से 7 योग रखेंगे स्पेशल। 6:30 से 7 रविवार के दिन सुबह, और शाम में 6:30 से 7:30 हर रविवार 6:30 से 7:30 स्पेशल। आत्ता सध्या तरी मग वाटलं आपल्याला की हा रविवार पूर्ण खाली आहे, सगळे येऊ शकतात, तर आपण पूर्ण दिवस ठेवू, जैसे भी। लेकिन सलाह तो मिल गई है, भगवान की सलाह है, मधुबन से सलाह, मतलब वो मीटिंग में सबने ठहराया, मतलब बाबा की प्रेरणा है, बाबा की टचिंग है। अगर हम करेंगे तो हमारा ही फायदा है। अगर सब
सबकी इच्छा है तो हम कभी भी रख सकते हैं। अमृत वेले के योग पर भी सभी विशेष अटेंशन दें। अमृत वेले का योग, अमृत वेला ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो फाउंडेशन होता है संपूर्ण दिवस भर का। तो यहाँ जो नजदीक रहते हैं उन्होंने अमृत वेला में यहाँ पर आना ही चाहिए। आणि आपण त्यासाठी खूप जास्त लोड येऊ नये म्हणून 4:25 ची वेळ ठेवलेली अमृतवेलीची इथली। पण जे घरामध्ये नाहीच यायचं आहे, पण घरामध्ये राहून तर मिस नाही करायचं, 4 ते 5 बसायचं। ज्यांना येणं, दूरच्यांना तर यायचंच नाही इथं, पण जवळच्यांना ज्यांना नाहीच यायचं इथं, घरामध्ये 4 ते 5 अमृतवेला झाला पाहिजे। अभी ये 3 महीने, क्योंकि अप्रैल का लास्ट दिन है आज, कल से हमको ये स्टार्ट करना है, कल से ये होना है। म्हणजे आपल्याला थोडं स्वतःला गंभीरतेने घ्यावं लागेल, करावं लागेल आणि त्याचं बघावं लागेल काय रिजल्ट मिळतोय। जितना हम सीरियसली करेंगे उसका रिजल्ट हमको समझ में आता है बराबर। तो अमृत वेले के योग पर सभी विशेष अटेंशन दे। और प्यारे बाप दादा या दादियों ने जो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए समय निर्धारित किया है, उसी अनुसार सब हर घंटे 1 मिनट रूहानी ड्रिल अवश्य करें। संकल्पों की ट्रॅफिक को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आता कोणी जर लावलेलं मोबाईलमध्ये लावलेलं ते ट्रॅफिक कंट्रोल, त्यावेळेला पण दर तासाला पण आपण अलार्म लावू शकतो, दर तासाचं पण करू शकतो। एका तासानंतर 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट थांबून ड्रिल करायची। एक तो जो ड्रिल जो बाबा ने बताई है, जो 24 बारी करने का बाबा ने बताया, निराकारी और फरिश्ता, ती ड्रिल आपण त्यावेळेला करू शकतो। किंवा बाबांकडे जाऊन येऊ शकतो, बाबांकडून शक्ती घेऊन आपण आत्मा समजायचं, बाबांकडे जायचं, बाबांकडून शक्ति घेऊन यायची आणि इथं पसरवायची। 1 मिनट में हो जाता है, 10 सेकंड में भी हो सकता है अगर समय नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद जैसे अलार्म बजेगा, जैसे ही वो हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल का आ जाएगा मोबाइल में, उस समय हमें ये ड्रिल अवश्य करनी है। म्हणजे जे काही तासाभरामध्ये, अर्ध्या तासामध्ये, पाऊण तासामध्ये जे काही गडबड झालेली असेल, एखाद्या वेळेस काही वातावरण खराब झालं असेल, त्याला आपण दुरुस्त करू शकतो। इसलिए बहुत जरूरी है ट्रैफिक कंट्रोल। तीसरा, सभी बाबा के बच्चे नुमा शाम के समय 1 घंटा अपने देश के समय अनुसार सायंकाल 6:30 से 7:30 तक प्रतिदिन संगठित योग अभ्यास में मनसा सेवा कर यज्ञ सहित पूरे विश्व को निर्विघ्न बनाने के लिए शक्तिशाली तपस्या करें। अमृतवेला खुद के लिए और नुमा शाम जो होता है सारे विश्व में सकाश फैलाने के लिए। म्हणून ते संध्याकाळच्या वेळेला जे दुनियामध्ये दीवाबत्ती केली जाते कि देवताएं आएंगे अभी, तो वो इस कारण से हुआ है। नुमा शाम के समय हमने सकाश दी है सबको। तो यहाँ पर हम तो अलग अलग तरीके से करते, 6:30 से 7:30 जानना शक्य है। संगठित योग का बताया है, तो संगठित मतलब संगठित, घर में नहीं हो सकता है संगठित, तो यहाँ आके करना है। ज्या दिवशी शक्य असेल त्या दिवशी यायचं, नाही रोज शक्य येतं ज्यांना, पण एक संकल्प जर घेतला तर बरोबर बाबा तशी वेळ काढून देतो आपल्याला, हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे 6:30 से 7 तक तो ओम का मेडिटेशन हम करेंगे। अभी 7 से 7:30 रखा था टाइमिंग, तो 6:30 से 7 सिर्फ ओम चलेगा और हम साइलेंस में रह के सकाश फैलाएंगे सारी दुनिया को, सारी दुनिया में सकाश। ज्यांना जर नाही शक्य 7:30 ते 7 बसणं, तर कोणाला प्रॉब्लेम आहे, काही दुकानमध्ये प्रॉब्लेम, शेतामध्ये काही काम चालू आहे, मग वेळ होऊ शकतो, पण 7 ते 7:30 कंपल्सरी सगळ्यांनी बसायचं। मग त्यावेळेला क्लास किंवा कॉमेंट्री काही पण राहील, रोजचं वेगवेगळं। 6:30 वाजता इथं ओमचं ध्वनि चालू होऊन जाईल। तो कोई जो भी चाहे वो 6:30 बजे आ सकता है। जो ये सलाह तो हम तुरंत मान लेते हैं, तुरंत कर लेना है। अमृत वेला तुरंत चालू कर देना है। रविवार की योग भट्टी का जो विषय है वो हम बाद में जैसे ही, पण आता आपलं फिक्स आहे की 6:30 ते 7 रविवारी योग राहणार आहे सकाळी, आणि 7 ते 8 मुरली रहेगी। मुरली का समय भी अभी आज ये सब देखना था, इसलिए मुझे आने के लिए लेट हो गया, लेकिन मुरली का समय सबको 7:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा। रोज की जो मुरली है 7:15 बजे हम स्टार्ट करेंगे। 7:15 सगळ्यांनी यायचं आहे। लक्ष्य रखे कि कम से कम सवेरे 4 से 8 बजे तक और शाम को 6 से 10 बजे तक बिल्कुल अंतर्मुखी बन मन और मुख का मौन आंतरिक शक्तियों को रखकर, मन और मुख का मौन रखकर आंतरिक शक्तियों को जमा करना है, योग की गहन अनुभूतियां करनी है। 4 से 8 और 6 से 10 हमारा समय होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स करना, ये मेरा टाइम है,
ये मेरा टाइम है, अंदर ही अंदर। कोई भी बोले तो बस वो जो टाइमिंग है 8 बजे से, दिन के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हमें घर वालों के लिए करना है, परिवार वालों के लिए करना है, जो कुछ भी करना है। पूरा सारा दिन है 10 घंटे। वैसे बाबा 8 घंटे बोलता है, लेकिन 10 घंटे है जिसमें हम सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम मेरा टाइम है, सवेरे 4 से 8 और शाम में 6 से 10। प्रत्येकाने त्या स्थितीमध्ये राहायचं, तसं बाबांशी कनेक्टेड राहायचं अभ्यास। तो ये 8 घंटे जो बाबा कहता है सतयुग में पहले जन्म में आने की क्वालिटी है, शुरुआत है यहाँ से। जो 8 घंटा योग युक्त स्थिति में रहता है वो सतयुग में पहले जन्म में आ सकता है। इसलिए ये तो बहुत सहज है, सवेरे 4 से 8, शाम में 6 से 10, उस स्थिति में रहना है। अच्छा, अभी एक बहुत, क्योंकि हमें मई महीने में जाना है तो कल से पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बाबा ने जो हमको लक्ष्य दिया था व्यर्थ से मुक्त होने का, तो अभी कुछ उसमें कमी रह गई है। तो उसके लिए हम दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। व्यर्थ से इसी में अभी आए हैं दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। व्यर्थ संकल्प और समय गंवाने के बजाय सदा शुभ सोचो, सबके प्रति कल्याण की भावना रखो। व्यर्थ से मुक्त होने का ये सबसे सरल मंत्र है कि व्यर्थ संकल्प और समय, उसमें समय जा रहा है, व्यर्थ हम सोच रहे तो समय जा रहा है, और संगम युग का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। दूसरा, फिर सदा शुभ सोचेंगे, सबके प्रति कल्याण की भावना रहेगी, व्यर्थ चलेगा ही नहीं, व्यर्थ का सवाल ही नहीं है। शुभ सोचना मतलब खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी सब अच्छा होगा, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं आत्मा हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। शरीर के साथ कुछ हो सकता है, परिस्थितियां कुछ आ सकती है बाहर से, कोई कुछ बोल सकता है, कोई गाली देके जा सकता है, लेकिन मैं आत्मा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैं आत्मा ने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। तो आत्मा में कल्याण की भाग्य की रिकॉर्डिंग हो रही है, और सबका भला हो, सबका अच्छा हो जाए। मुझे जो गाली देता है, मुझसे जो ठीक बात नहीं करता है, मुझसे जो मेरे लिए कुछ नुकसान का काम करता है, मेरे से बहुत ज़्यादा हिसाब किताब है, उसका कल्याण हो जाए, उसका सबसे पहले कल्याण हो जाए, ये शुभ भावना रखनी। तो व्यर्थ तो सवाल ही नहीं चलने का। फिर दादी प्रकाश मणि जी के 8 पॉइंट है इस पर, व्यर्थ से मुक्ति के। इस पर बहुत अच्छी रीति से हमें ये ध्यान में रखना है अभी आगे से। तो हमें जो तपस्या करनी है उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि विघ्न व्यर्थ ही है। जो तपस्या बाबा में मन लगाने में जो कुछ न कुछ बैठने के बाद कुछ न कुछ व्यर्थ चलता होगा, उसको खत्म कर देना है। जब हम संपन्नता का सोचते हैं तो हमारा अटेंशन जाता है संपन्न बनना, अर्थात कर्मातीत बनना। तो हम संपन्न बने, अर्थात बाप समान बने, कर्मातीत बने। तो हमारे पुरुषार्थ का अंतिम पेपर भी कर्मातीत बनना है। तो कर्मातीत बन रहे हैं या कोई सूक्ष्म कर्म के खाते बन तो नहीं रहे हैं। अगर संकल्प व्यर्थ जाते तो क्या यह व्यर्थ संकल्प हमें कर्मातीत बनाएगा? व्यर्थ संकल्प से समय भी वेस्ट, संकल्प श्वास भी वेस्ट, शक्ति एनर्जी भी वेस्ट। तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्मातीत बनना हमारा लक्ष्य है, हिसाब किताब खत्म करके कर्मातीत बनना हमारा लक्ष्य है, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाना हमारा लक्ष्य है। तो उसमें अगर व्यर्थ चलेगा, अगर संकल्प हमारा व्यर्थ चलता है, तो क्या ये व्यर्थ संकल्प हमको कर्मातीत बनाएगा? व्यर्थ चल रहा है मतलब हिसाब बना रहे हैं। सरल सोप साधा गणित है। जब भी, जहां भी, जिसके भी बारे में हमारा व्यर्थ चल रहा है, हिसाब बन रहा है। हिसाब बना हुआ है इसलिए व्यर्थ चालू हो गया। अंदर आया, कुछ सोच चल रही, हिसाब बना हुआ है और व्यर्थ चला रहे हैं हम, तो और हिसाब बनेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा वो। आणि दादी म्हणता है कि संपन्नता का सोचो, हमें बाप समान बनना है, संपन्नता का सोचो। तो इसमें व्यर्थ संकल्प को कोई स्थान ही नहीं है।
मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, उसमें विकारों का भी नामो निशान नहीं है और व्यर्थ का भी नामो निशान नहीं है, तब मैं संपन्न बनूंगा। मूर्ति, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, बहुत अच्छी मूर्ति जो बनाता है, उसको वो बहुत ठोक पीट के तैयार कर लेता है, फिर लास्ट की फिनिशिंग टच में भी वो देखता है कुछ व्यर्थ थोड़ा बहुत तो नहीं बचा है इसमें, जो इसको, इस मूर्ति को थोड़ा सा बिगाड़ रहा है, इसकी डिजाइन को बिगाड़ रहा है, कहीं कुछ कोने में, कहीं कुछ तो नहीं है, पूरा चेक कर लेता है फिनिशिंग टच में। तो ये जो थोड़ा बहुत व्यर्थ होगा हमारे अंदर, हम आत्मा के अंदर जो कुछ भी व्यर्थ कभी भी कोई भी समय किसी भी कारण से चलता होगा, वो हमारे संपूर्ण मूर्ति बनने में बाधा है, तो उसको हमें दूर करना है, ठीक करना है। व्यर्थ संकल्प से क्या होता है, संकल्प भी वेस्ट गया। जिस संकल्प से हम सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, जिस संकल्प से हम दुनिया को शांति दे सकते हैं, वो संकल्प हमने क्या किया, ये क्या कर रहा है, ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। हमने मतलब जो 900 करोड़ आत्माओं की शांति देने का जो संकल्प कर सकते थे, हम उनको शांति दे सकते थे, एक आत्मा ने हमको बांध लिया, जिसके प्रति संकल्प चल रहा है उसके गुलाम बन गए हम, उसने बांध लिया। और 900 करोड़ को सकाश देने वाली मैं आत्मा, 900 करोड़ का कल्याण करने वाली मैं आत्मा, और बांधा किस कारण से, मेरे व्यर्थ के कारण से। उस आत्मा ने मुझे गुलाम क्यों बनाया, मेरे व्यर्थ के कारण से। तो श्वास भी, संकल्प भी वेस्ट गया, उस श्वास में जो हम कमाई कर सकते थे, श्वास भी वेस्ट गया, शक्ति भी चली गई। आत्मा की शक्ति कम होती जब हम व्यर्थ सोचते हैं, जब हम शांति का सोचते हैं आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जब हम सुख का सोचते हैं, जब हम प्यार का सोचते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, और जब व्यर्थ चलता है आत्मा की एनर्जी लीक होती है, लीकेज। तो इसलिए व्यर्थ से मुक्त होने, तो ध्यान रखना है कि हमारे दिनचर्या में किसी प्रकार का भी स्वयं के प्रति अथवा दूसरों के प्रति व्यर्थ संकल्प न चले, खुद के लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं। क्यों चलाना है व्यर्थ संकल्प, स्वयं के लिए तो स्वयं पर तो निश्चय होना चाहिए, बाबा को निश्चय मेरे पर निश्चय होना चाहिए। स्वयं के लिए कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, सिर्फ चले कुछ तो मेरे से अगर कुछ मिस हुआ है दिनचर्या का, तो उसके बारे में संकल्प चले, मुझे इसको ठीक करना है, ये मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना है, तो वो व्यर्थ नहीं, वो पुरुषार्थ का अटेंशन है। लेकिन व्यर्थ, मेरा क्या, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ये मेरी लाइफ ऐसी कैसी है, मेरे कैसे हिसाब किताब है, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं अपने लिए। मैं आत्मा हूं और मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, बाबा इतना सुंदर ज्ञान मुझे दे रहा है, करोड़ों आत्माओं से मुझे चुना है, तो इसमें ही व्यर्थ समाप्त हो जाना चाहिए। जीवन बाहर जो चल रहा है वो ड्रामानुसार सब हो रहा है, लेकिन मैं जो हूं वो बाबा का लाडला हूं, बाबा का सिकिलदा बच्चा हूं, बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, बाबा मुझ पर विश्वास रखता है, बाबा मुझे देवता बनाने के लिए आए, बाबा मुझे राजा ही सौंपने के लिए आए। तो हमारा खुद के लिए जो व्यर्थ चलता है उसको हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और दूसरों के प्रति व्यर्थ चला के क्या करना है, उसका पार्ट। उसके अंदर वो आत्मा 5000 वर्ष की सीढ़ी है, वो बना के लाया है, उसने इस सेकंड में क्या करना है, उस सेकंड में क्या करना है, अगले सेकंड में क्या करना है, वो करने ही वाला है, वैसा ही करने वाला है। तो हम क्यों चलाए व्यर्थ संकल्प। तो हम आए हैं स्वयं की गति सदगति करने। क्यों आए हैं हम यहाँ पर, स्वयं की गति सदगति करने। तो हमारा दूसरों के पीछे समय क्यों वेस्ट हो, दुनिया तो दुर्गति में है, हम सदगति करने के लिए, दुर्गति वालों के लिए सोचकर हमारे संकल्प क्यों वेस्ट करें। हम तो यहाँ अपनी सदगति करने के लिए आए हैं, दुनिया को सदगति की राह दिखाने के लिए आए हैं, और हम दुर्गति वालों के चक्कर में पड़े। तो इसलिए न श्वास वेस्ट करो, न समय, न संकल्प। बाबा ने हम सबको टाइटल दिया है सर्व के शुभ चिंतक।
शुभ चिंतक बन जाएंगे तो व्यर्थ चल ही नहीं सकता है, व्यर्थ चिंतन चल ही नहीं सकता है। जो शुभ चिंतन करता है व्यर्थ चिंतन चल ही नहीं सकता है। हमारा शुभ चिंतन 900 करोड़ जितनी भी आत्माएं हो दुनिया में, उन सब के प्रति, सबके प्रति, प्राणी पशु पंछी जो कुछ भी है इस दुनिया में, पेड़ पौधे, सबके प्रति शुभ चिंतन चलना चाहिए। किसी भी एक के प्रति अगर हमारा शुभ चिंतन नहीं चलता है, 1 2 5 10 जिसके जितने हो, अगर शुभ चिंतन नहीं चल रहा है तो हम जो 900 करोड़ के लिए, सारी दुनिया के लिए शुभ चिंतन कर सकते थे, उसमें हमने मिक्सचर कर दिया, भेसळ वाला शुभ चिंतन। तर ते शुभ चिंतनचा रिझल्टच येणार नाही, त्याच्या दुआच मिळणार नाही आपल्याला, कारण आपण शुभ चिंतन पाठवतो अशुभ चिंतनच्या व्हायब्रेशन सहित, मध्ये अशुभ तैयार करून शुभ बाहर पाठवतो, क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं यहां पर। अगर हम एक के प्रति भी सोच रहे हैं तो शुभ चिंतन में अशुभ मिक्स करके भेज रहे हैं हम, और हम जो भेज रहे हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। तो हम अशुभ सोच रहे हैं, उनको अशुभ के वाइब्रेशन भी जा रहे हैं, जिनको शुभ के भेज रहे हैं उसको फायदा नहीं। पानी दे रहे हैं पीने के लिए, लेकिन उसमें मिट्टी गिरी है तो कौन पिएगा? किसको उसका लाभ मिलेगा? फिर तो सबके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ सोचो, कल्याण की भावना रखो। अगर कारणे अकारणे कोई भी कुछ करता, उसके लिए भी हमारा संकल्प चलता, तो उसमें भी हमारी एनर्जी वेस्ट जाती। कोई कुछ करता है, ठीक है, उसका पार्ट है, हमारा संकल्प क्यों चलना चाहिए? हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। तो अब बाबा ने हम सबको संपन्नता का इशारा दिया है, इसलिए कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमको दिख रहा है वो गलत कर रहा है, पता है हमको गलत कर रहा है, लेकिन हमें तीसरी आंख से देखना है। ये दोनों आंखों से दिख रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन तीसरी आंख का ऑपरेशन कर दिया है बाबा ने हमारा, उसको पट्टी नहीं लगा कर रखनी है हमको। वो तीसरी आंख से देखना है वो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। तीनों काल, पिछला कुछ मैंने जो किया था, या पिछले वो कुछ करके आया है, कुछ ना कुछ हिसाब बाकी था तो वो कर रहा है, पिछला कर रहा है। अभी वर्तमान में मैं उसको अच्छा दूंगी तो वो अच्छा करेगा, आगे अच्छा करेगा, अच्छा होगा। वो कर रहा है, वो आत्मा है, आत्मा जन्म लेते 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 यहाँ तक पहुंची है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग लोगों के साथ वो रहा है। उसकी वहाँ पर कैसे सेटिंग हुई, कैसे परवरिश ली उसने, उसको कैसे माता पिता परिवार मिला था, उसको कैसे दोस्त मिले थे, उसके अनुसार उसके संस्कार बने हैं, और वो संस्कार लेके वो आत्मा यहाँ पर आई है। तो क्यों सोचना है हमको उसके बारे में? ये तीसरी आंख से देखना है। दोनों आंखों से दिखाई देंगे, उसका अभी का गलत दिखेगा और संकल्प चलेंगे। लेकिन अगर हम तीसरी आंख से देखेंगे तो तीसरी आंख से देखने से शुभ वृत्ति आ जाएगी, रहम की भावना आ जाएगी, उसको हम शक्ति दे सकेंगे, सकाश दे सकेंगे। उस पर जब परिणाम होगा तब होगा, लेकिन हमारा व्यर्थ नहीं चलेगा, हमारे अंदर कमजोरी नहीं आएगी। तो बाबा ने हम सबको संपन्नता का इशारा दिया। अभी संपन्न बनना है, उसमें ये किसी की कमी देखना, अपनी कमजोरी में रहना, ये नहीं। अभी संपन्नता का वार्निंग बाबा ने दी, संपन्नता का इशारा दिया है, संपन्नता की प्रेरणा दी है। हमको संपन्न बनना है, आपल्यामध्ये संपूर्णता आनी चाहिए। इसलिए कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, हमें हर बात के पीछे शुभ सोच। तो ये सिर्फ बाबा नहीं कहता है, बाबा नहीं कहता, ये प्रकाशमणि दादी, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ये इन्होंने करके दिखाया, बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल में लाके दिखाया। असं नाही की बाबा निराकार आहे, त्याला काय माहिती आहे, त्याला काय माहिती, त्याने देहामध्ये येऊन तर पाहावं। लेकिन इन्होंने जैसे ही ज्ञान सुना, समझा, हमारे बड़ों ने उसको एक्टिवेट करके दिखाया। इसलिए ऐसे नहीं कि ये सिर्फ कागज की बातें हैं, सुनने की बातें हैं, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल में तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, नहीं, इन्होंने करके, इनके सामने हजारों प्रकार के प्रॉब्लम है, हमारे से ज्यादा। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने, मम्मा के सामने हमारे से कई गुना ज्यादा पेपर आए,
और इन्होंने करके दिया। इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो सिर्फ ये सारे प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारे सामने। सबने, ये बड़ों ने सब किया है, इसलिए तो बड़े बने हो, इसलिए तो वो लेवल है उनकी। तो हम भी तो वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो हमको करना पड़ेगा। तो हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। हमें हर बात के पीछे शुभ सोचना है और शुभ भावना रख कार्य व्यवहार में भी शुभ वृत्ति को अपनाना है। शुभ भावना ही हमारी मुख्य सेवा है। अगर सेवा करनी है तो सबसे पहले शुभ भावना को धारण करो, फिर मनसा सेवा भी होगी, चेहरा चलन से भी सेवा होगी, लेकिन भावना, फिलिंग, मध्ये जी फिलिंग येते ती शुभ पाहिजे। कोणाविषयी, कोणत्याही परिस्थितीविषयी आणि कधी पण शुभ भावना मुख्य सेवा है। और सेवा न भी करे, शुभ भावना रखे, तो भी चारों तरफ अच्छे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। दादी म्हणतात काहीच सेवा नका करू, कोणत्याच प्रकारची सेवा नका करू, तुमच्याकडून होत नाही, तुम्ही काहीच नका करू, तुम्ही फक्त शुभ भावना ठेवा, फक्त शुभ भावना ठेवा। ते शुभ भावनेचे व्हायब्रेशन चारीकडे पसरवा आणि ते वातावरण तुम्ही शुद्ध बनवू शकता। फार मोठी सेवा है। बहुत बड़े बड़े भाषण, लाखों लोगों को समझाया, उससे जो होने वाला है उससे भी ज्यादा रिजल्ट अगर हमारी शुभ भावना, प्योर शुभ भावना, उसमें कोई मिक्सचर नहीं एक आत्मा के प्रति भी, तो वो उससे ज्यादा दुआएं मिलेगी, ज्यादा पुण्य जमा होगा। दादी कहती कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं होता तो मत करो, लेकिन शुभ भावना फैलाने की सेवा करो। शुभ भावना रखो कंटिन्यू, सिर्फ बोलने में कभी कभी नहीं, लेकिन शुभ उस जिसके भी बारे में हमारा शुभ चिंतन चलता है, उसका विचार आया, इसका शुभ हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, बहुत अच्छी आत्मा है, ओरिजिनल परम धाम में रहने वाली, मेरे बाबा का बच्चा है, बिल्कुल ये शुभ भावना तुरंत एक्टिवेट हो जानी चाहिए, तुरंत 1 सेकंड के अंदर। तो बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे से, और बहुत स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी हमारी। हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना देना अर्थात सूक्ष्म दुआएं देना, जिसको बाबा ने कहा है दुआ देना अर्थात दाता बनना, दुआ देना अर्थात दाता बनना। ये दातापन हमको अंदर लाना है। शुभ भावना, शुभ कामना देना अर्थात सूक्ष्म दुआएं देना। ये दुआएं ऑटोमेटिक जाएगी। जैसे हमारी शुभ भावनाएं अंदर, शुभ कामना करते हैं हम दूसरों के लिए, ऑटोमेटिक ये दुआओं के रूप में उनके पास जा रहा है। और दुआ देना अर्थात दाता बनना, हम दाता बन गए, तो हमें दाता बन के दुआएं देनी और लेनी है। दुआएं सिर्फ देनी नहीं होती, परंतु रिटर्न में दुआएं ऑटोमेटिक मिलती है। ले नहीं सकते हम किसी से, मांग के दुआ नहीं ले सकते, दुआएं ऑटोमेटिक मिलती है, देंगे तो मिलेगी। हम दुआएं देंगे, सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, दुआएं मिलेंगी। ऑटोमेटिक सिस्टम है इस दुनिया का बना हुआ, ये वाइब्रेशनल साइंस है इस दुनिया का, तरंगों का विज्ञान। उसके अनुसार हम जो भेजते हैं हमको ऑटोमेटिक मिलता है। वातावरण से हम खींचेंगे अच्छा, और जो आत्माओं के प्रति दुआएं कर रहे हैं वो आत्मा अंदर से अंदर से हमको दुआ देगी, भले बाहर से उसका रूप कैसा भी हो। अगर कोई प्रैक्टिकल हमसे अनुभव पूछे तो मैं कहती कि बाबा ने मुझे दुआओं में पाला है और दुआओं से आगे बढ़ाया है, हमें सबकी दुआएं मिलती, इससे बड़ा और क्या वरदान है। दुआएं ही वरदान है। उन दुआओं का आधार है सदा सर्व के लिए शुभ सोचना, और शुभ सोचने वाले में मैं नहीं रहती। जो शुभ सोचेगा, शुभ सोचना है, लेकिन शुभ कौन सोच सकता है जिसमें मैं नहीं है। मतलब देहभान में रहते हुए हम शुभ नहीं सोच सकते किसी के बारे में। देहभान में है मतलब देह की आंखों से देख रहे हैं, तो फिर शुभ कैसे निकलेगा। इसलिए मैं आत्मा, वो भी आत्मा, मैं खत्म हो जाएगा तो शुभ सोचेंगे। हम परम धाम में उसको अपने बहुत सुंदर अपने भाई के रूप में देख सकते हैं, अपने बहन के रूप में देख सकते हैं। परम धाम में हमारे बहुत सारे जो स्थिति है सबकी बहुत अच्छी है, जो बाबा के बच्चे हैं, जो हमारे से कनेक्टेड है।
जो हमारे परिवार में है उनकी बहुत अच्छी स्थिति है, आगे उनका पार्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल पक्का है। हमारे कांटेक्ट में आए हैं तो ऐसे वैसे थोड़ी आएंगे लोग हमारे कांटेक्ट में, हम बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा धूल चढ़ी है। उस धूल को साफ करने का मंत्र है शुभ सोचना और मैं को खत्म कर देना। मैं नहीं, आप मतलब दूसरों को रिगार्ड देना। मैं करने से दुआ के बदले दूसरों से बद्दुआ मिलती। अहंकार आता कोणालाच चालत नाही, कोणालाच म्हणजे कोणालाच चालत नाही। आपके पास करोड़ों रुपए है, जिसके पास आज 10 रुपए भी नहीं है, जो भीख मांग के खाता है, उसको भी नहीं चलेगा अहंकार आपका, नहीं चलता है। ऐसी हो गई है परिस्थिति, तो क्यों अहंकारी रहना है हमको? दाखवायचं होता त्यावेळेस दाखवला, आता नहीं। अभी कलयुग के अंत समय में सब लगभग जीरो पे आ गई है बैटरियां, उनको नहीं सहन होता है, इसलिए वो अहंकार खत्म। तो मैं करने से दूसरे से बद्दुआ मिलती है। तो अभी हमको दुआ देनी और दुआ कमानी है, बद्दुआ नहीं लेनी। वो बद्दुआ देके जाता है भिखारी भी। हम प्यार से कह सकते हैं नहीं देना है, लेकिन अगर हम अहंकार काय जाए तो ऐसे भी बोल दिए तो बद्दुआ गाली देके जाएगा 4। तो शुभ भावना से आप करो तो दुआएं मिल जाती हैं। तो हम हैं दाता के बच्चे, हमें देना है न कि लेना है। सब देना सीखो, देने में स्वतः मिल जाता माना लेना होता है। बाबा ने हमें मंत्र दिया है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनो। यही अंतिम महावाक्य याद रखो तो संपन्न बन विजय माला के रत्न बन जाएंगे। हमें बाबा के गले का विजयी रत्न बनना है, इसलिए संपन्नता माना विथ ऑनर्स पास होना, अर्थात कर्मातीत बनना। तो मैंपन वचन कर्म में दृष्टि वृत्ति से बाप के समान कल्याणकारी हूँ। हमारे सामने साकार बाबा एग्जाम्पल है, तो बाबा को फॉलो करते करते हम बाबा के समान फरिश्ता बनेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा ने, जैसे दादी बता रही, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, हमें भी उनके जैसा एग्जाम्पल बनना है सबके सामने। बाबा को फॉलो करके हमें भी बाबा के समान फरिश्ता बन जाना है। तो यह संपन्नता की स्थिति का पुरुषार्थ करने से जो कभी कभी उदासी या टेंशन आदि होता, वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब दादी जानती है कि कभी कभी उदासी या टेंशन आदि होता था, ऐसी स्थिति हो जाती थी, लेकिन जैसे ही हम ये संपन्नता की स्थिति का पुरुषार्थ करने लगेंगे, मुझे संपन्न बनना है, मुझे जैसे बाबा ने वो 2 ड्रिल अभी बताई है, उसमें सब कुछ आ जाता है। मुझे निराकारी शिव बाबा जैसा बनना है और मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता बनना है। फरिश्ता रूप की ड्रिल, निराकारी रूप की ड्रिल। तो वो जो बाबा ने 24 बारी करने के लिए कहा है, 12-12 बारी, तो उसको हमें करना है। उतना हमें, जितना हम करेंगे उतना हम संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। त्यांच्यासारखं संपन्न बनायचंय, संपूर्ण। जसा शिवबाबा आहे, जसा ब्रह्मा बाबा आहे, तसं मला बनायचंय। त्याच्यामध्ये मला ही कोणतीच कमी नहीं पाहिजे। आता अगर मेरी जगह पे इस ब्रह्मा बाबा का पार्ट रहता, तो वो क्या करता था मेरी जगह पे? शिव बाबा नहीं, छोड़ दो उनको, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी रहते मेरी जगह पे, तो वो क्या करते थे? ऐसा हुआ, सामने वाले ने ऐसा किया, मेरे सामने ये परिस्थिती आई, ब्रह्मा बाबा माझ्या जागी असते तो त्यांनी काय विचार केला असता त्यावेळेला? उन्होंने तो सबके प्रति शुभ सोचा। कितनी निंदा, कितना अपमान, क्या क्या नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा ने एक पर भी केस नहीं की। केस करण्यासारखी परिस्थिती होती, हजारों जणांवरती केस दाखल केले असते ब्रह्मा बाबांनी। उनके कनेक्शन कॉन्टैक्ट्स इतने थे, उस समय भी राजे लोग उनको मानते थे। सब क्या नहीं कर सकते थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया। लेकिन वो सहन करते करते शहंशाह बन गया दुनिया का। तो इसलिए दादी कह रही, आता था उदासी, टेंशन, ये सब संपन्नता बुद्धि में रखो तो खत्म हो जाएगा। मुझे इनके जैसा बनना है बस, और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं। मतलब हमने देखा है दादियों को वगैरह सबको देखा है, तो वो देखा है, ठीक है।
उनकी स्थिति कैसी थी वो हमने सामने से देखा है, लेकिन जिसका नाम ब्रह्मा बाबा लेता है, टॉप का स्टूडेंट, उसको सामने रख सकते हैं हम कि ये रहते तो क्या होता था, क्या करते थे। क्योंकि उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आई जो दादियों के सामने भी नहीं आई, बहुत बहुत भयंकर परिस्थिति आई, क्योंकि उन्होंने सामना किया सब बातों का। वो दिखते थे सामने जो कुछ भी सुनाया जाता था, शिव बाबा थोड़ी दिखता था, तो उन्होंने बहुत सामना किया है हर बात का। तो इसलिए हर सिचुएशन में हम ये सोच सकते हैं, मेरी जगह पे अगर ब्रह्मा बाबा होता तो उसने क्या किया होता। अभी सामने वाला कुछ सोच रहा है, गलत बोल रहा है, मेरे से कुछ हो रहा है, उसने क्या किया होता ब्रह्मा बाबा ने, तो मुझे वही करना है बस। तो सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, शुभ चिंतन रहेगा। जो उदासी टेंशन कभी कभी आ जाता था, मूड ऑफ, वो कुछ भी नहीं होगा। कई बार बाबा हमें समय की सूचना देते कि बच्चे समय को देखते हो तो तुमको बेहद का वैरागी अथवा उपराम रहना है। अभी जैसे बाबा ने कहा, अभी पुरानी दुनिया से, अभी पुराना मकान टूट रहा है, उसमें बुद्धि नहीं लगानी, नई दुनिया में बुद्धि को जोड़ना है। तो इस बेहद का वैरागी बनना है, इस दुनिया में रहना है लेकिन निर्लिप्त रहना है, कमल फूल के समान जो बाबा सिखाता है। तो बेहद का वैरागी और उपराम, जितना बेहद के वैरागी त्यागी बनेंगे अर्थात उपराम रहेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमारी याद की यात्रा पावरफुल होती जाएगी। यह अशरीरी बनने का अभ्यास संपन्न बनने में हमें बहुत मदद करता है। तो जितना हमें वैराग्य रहेगा, ये दुनिया जाने वाली है, इन दो आंखों से जो दिखाई देता है ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो उसमें अटकना भी नहीं, फंसना भी नहीं, आकर्षण में भी नहीं आना, लगाव में भी नहीं आना, झुकाव में भी नहीं आना, झगड़ना भी नहीं, टकराव में भी नहीं आना, कुछ नहीं, जाने वाला है, खत्म होने वाला है, उससे क्या लड़ू मैं, सब खत्म होने वाला है। तो ये जो वैराग्य की भावना आएगी, और जैसे बाबा ने कहा निमित्त बन के हमको सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा पर हमें जो वरदान बाबा ने आज हमको दिया, ईश्वरीय सेवा समझना है हर बात को, तो ऑटोमेटिक वैराग्य की स्थिति रहेगी। हमारी याद की यात्रा पावरफुल होती जाएगी, योग पावरफुल हो जाएगा, उसमें से शक्ति मिलेगी, और फिर अशरीरी बनने का अभ्यास जो हम करेंगे उससे संपन्न बनने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा अभी हम बच्चों को उड़ती कला का वरदान देके उड़ा के ले जाना चाहते हैं। उड़ने के बिना अब पैदल चलने की बात खत्म। उड़ती कला का वरदान बाबा दे रहा है, क्योंकि अभी चल रहे थे 36 से 1936-37 से भाई बहने चल रहे थे, फिर भागना चालू हुआ, लेकिन अभी तो उड़ने का समय। अगर अभी हम आए हैं, हम उड़ेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं मंजिल पर। और बाबा ने हमको उड़ने का वरदान दिया है। उड़ेगा कौन? जो हल्का रहेगा, बोझ वाला उड़ नहीं सकता है, तो उड़ना है। उड़ती कला का वरदान कि उड़ के वो ले जाना चाहता है। उड़ने के बिना अब पैदल चलने की बात खत्म, उड़ो उड़ाओ उड़ते चलो बस। पैदल चलेंगे तो बहुत सारी बातें दिखाई देगी, चल रहे हैं बस, इधर देखा उधर देखा, इधर इसका ये उसका वो रहेगा। उड़ेंगे तो हमारी नजर नहीं जाती नीचे, हम उड़ने की स्थिति में रहते हैं तो नीचे नजर नहीं जाती, और जाती भी है तो छोटा छोटा दिखाई देता है सब। इसलिए अभी उड़ती स्थिति, यहां अटकना नहीं है, तो उड़ते चलो बस। अभी पैदल मेहनत से नहीं चलना है, परंतु उड़ती कला में उड़ के जाना है। जब उड़ती कला में उड़ेंगे तभी संपन्नता के समीप सहज आएंगे। जब प्लेन उड़ जाता तो बाकी सब नीचे रह जाते। प्लेन उड़ जाता है तो उसके लिए तो सब छूट गया, बाकी सब नीचे रह जाते हैं। वो यहाँ के प्रभाव में नहीं रहता है, उड़ जाता है तो बादलों से भी पार हो जाते, वो बादलों को भी क्रॉस करके चला जाता है। विमानातून ते आभाळ दिसतं, आभाळामधून विमान जातं, आभाळाच्या वरून विमान जातं। तो ऐसे ही यहाँ पे कितने भी प्रकार के बादल आ जाए, उससे भी हमें ऊपर उठ जाना है। किसी की बात का बादल, किसी के कुछ हुआ, कोई परिस्थिति का बादल, कोई बीमारी का बादल, उनको भी क्रॉस करके हमको उड़ के जाना है। तो हमें सब बातों रूपी बादलों से पार जाना है। यह संपन्नता अर्थात उड़ती कला में उड़ने का इशारा है। उड़ना है, उड़ाना है और पार जाना है। ये मंत्र याद रखना, उड़ना है, उड़ाना है और पार जाना है। तो बोझ मुक्त हल्की अवस्था रहेगी तो हम उड़ेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे तो हम उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे और इनके जैसे बन जाएंगे। ये संपूर्ण स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। निराकार शिव बाबा जैसी हमारी स्थिति रहेगी,
और जो फाइनल हमारा है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उस स्थिति में हमें बहुत काल तक रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति।